प्रयागराज के उमेश पाल हत्याकांड से फरार चल रहे माफिया अतीक अहमद के भाई अशरफ के साले सद्दाम को यूपी एसटीएफ ने दिल्ली के मालवीय नगर से गिरफ्तार किया है। आपको बता दें कि सद्दाम पर 1 लाख रुपए का इनाम घोषित था। फिलहाल एसटीएफ और पुलिस की सहयोग टीम सद्दाम से पूछताछ कर रही है। तो प्रयागराज से खबर है जहां पर सद्दाम की गिरफ्तारी दिल्ली से हो चुकी है और उमेश पाल हत्याकांड से फरार चल रहा था सद्दाम, जिसके बाद अब उसकी गिरफ्तारी हुई है। आपको बता दें सद्दाम माफिया अतीक अहमद के भाई अशरफ का साला है और जिसकी गिरफ्तारी हुई है दिल्ली के मालवीय नगर से। और हमारे संवाददाता जय त्रिपाठी इसी खबर पर हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। जय, यहाँ पर बहुत बड़ी गिरफ्तारी सद्दाम की हुई है दिल्ली से, क्या कुछ जानकारी निकलकर सामने आ रही है और पुलिस और एसटीएफ क्या कार्रवाई फिलहाल कर रहे हैं? देखिए दिव्या, जिस तरीके से बात किया जाए तो प्रयागराज में उमेश पाल हत्याकांड जिस तरीके से कहीं चर्चाओं में रहा था और अगर वही बात करें तो कहीं ना कहीं अतीक अहमद का और अशरफ का नाम साफ जुड़ता हुआ नजर आया था। और जिस तरीके से बात किया जाए तो उसके बाद कहीं ना कहीं अतीक और अशरफ की कहीं ना कहीं हत्या कर दी गई थी। वहीं आपको बताते चले कि अशरफ का साला है सद्दाम, जो कि आपको बताते हैं दिल्ली के मालवीय नगर में गिरफ्तारी कर ली गई है। गिरफ्तारी के बाद अगर हम बताते चले कि लगातार उसे पूछताछ चल रही है और उसे पूछताछ किया जा रहा है कि आखिर किन किन बातों से उसका जुड़ाव है। लगातार जुड़ने की बात किया जाए तो कहां कहां पर उसका नाम अंकित है और कहां कहां पर वो इस मामले में जुड़ा हुआ नजर आ रहा है। वही अगर हम आपको बताते चले कि जिस तरीके से अशरफ के साले सद्दाम का नाम आया था तो आपको बताते चले कि 1 लाख रुपए का उसका इनाम भी घोषित किया गया था। और लगातार अगर बात किया जाए तो पुलिस कहीं न कहीं कई ठिकानों पर छापेमारी कर रही थी। वहीं जिस तरीके अतीक अहमद के कई 7 ऐसे लोग हैं जो कहीं न कहीं इस वक्त पुलिस की हिरासत से बाहर हैं, भागे हुए हैं। ऐसे में कहीं न कहीं सवाल ये उठ रहा था कि आखिर सद्दाम की गिरफ्तारी किस तरीके से होगी और लगातार शिकंजा कसा जा रहा था। वहीं जब दिल्ली की मालवीय नगर में आज पहुंचकर सद्दाम को गिरफ्तार कर दिया गया और की बात करें तो लगातार पूछताछ की जा रही है और सारी बातों की जानकारी ली जा रही कि आखिर किन किन कारणों से और क्या मामला था, कहां किस तरीके से अशरफ के साथ उसका जुड़ाव था, अतीक अहमद के साथ किस तरीके से जुड़ाव था, लगातार इस हत्याकांड में उसकी कितनी सहभागिता थी, ये लगातार सवाल है। और जिस सवालों के साथ कहीं न कहीं अभी भी पूछताछ जारी है। अब दिव्या देखना ये होगा कि पुलिस ने कहीं न कहीं जिस तरीके से जो बड़ी सफलता प्राप्त की है और कहीं न कहीं सद्दाम को गिरफ्तार किया। अब देखना ये होगा कि सद्दाम के जरिए जो कई ऐसे लोग हैं जिनकी अभी गिरफ्तारी होनी है, क्या उन पर गिरफ्तार करके सफलता प्राप्त की जा सकती है और सद्दाम से जो बातें कहीं न कहीं जिस तरीके से पुलिस को प्राप्त करना है क्या वो प्राप्त करती हुई नजर आएगी। तो कई ऐसे सवाल हैं, उन सवालों के साथ लगातार पूछताछ जारी है। और अब देखना यही होगा कि लगातार जिस तरीके से पूछताछ है उस पूछताछ में किस तरीके से जुड़ाव किन किन विषयों के साथ सद्दाम जुड़ा हुआ नजर आता है। और जिस तरीके से एक बड़ी कहीं न कहीं कामयाबी मिली है तो इसमें माना ये भी जाए कि जल्द वो दिन दूर नहीं है कि जो इसमें और लोग भी लिप्त हैं, जो और लोग भागे हुए हैं वो भी कहीं न कहीं लगातार गिरफ्तार होते हुए नजर आएंगे और उन पर भी कहीं न कहीं शिकंजा कसा जाएगा। बिल्कुल जय, बहुत लंबे समय से जो एसटीएफ की टीम है, पुलिस की टीम है, वो इस मामले में कार्रवाई कर रही है, उन लोगों का पता लगाने का कोशिश किया जा रहा है। आपको अगर जानकारी है कि किस तरीके से गिरफ्तारी हुई है सद्दाम की, आखिर कौन सी वो लोकेशन थी, किस तरीके से ट्रैक डाउन किया गया सद्दाम को? देखिए दिव्या, जिस तरीके से बात करें तो एसटीएफ लगातार पहले भी कई बार से छापामारी के लिए सद्दाम पर लगातार निगरानी रख रही थी। और वहीं बात करें तो आपको बताते चले कि जिस वक्त का ये मामला था अतीक अहमद अशरफ की हत्या का, उसी के बाद से चाहे सद्दाम की बात करें, चाहे गुड्डू मुस्लिम की बात करें, चाहे शाइस्ता अंबर की बात करें, सभी लोग वहां से फरार नजर आ रहे थे। उन पर लगातार निगरानी रखी जा रही थी आखिर किस तरीके से इन लोगों की गिरफ्तारी होगी, ये सवाल था। और लगातार एसटीएफ उन सवालों पर कहीं न कहीं निशाने पे थी। और लगातार बात करें तो कहीं न कहीं इस बड़ी कामयाबी के पीछे लगातार आपको बताते चले कि कहीं न कहीं सूत्रों को लगा दिया जाता और सूत्र द्वारा ये पता किया जा रहा था कि आखिर ये लोग किस वक्त और कहां कहां पर इनको पकड़ा जा सकता है। तो लगातार जिस तरीके से बात करें तो एसटीएफ पहले भी कई बार प्रयास किया, लेकिन कहीं न कहीं इन लोगों को पहले जानकारी होती थी और ये लोग वहां से निकल जाते थे। तो ऐसे में माना जाए कि मालवीय नगर की जिस तरीके से बात करें तो मालवीय नगर में
जब सूत्रों द्वारा जानकारी हुई तो कहीं ना कहीं बात किया जाए तो एसटीएफ ने पूरी तरह से घेराबंदी करते हुए और पूरी तरह से जिस तरीके से जानकारी मिली थी उस पर कहीं ना कहीं गिरफ्तारी कर एक बड़ी कामयाबी प्राप्त की। अब देखना ये दिव्या कि कामयाबी तो प्राप्त हो गई, लेकिन जिन चीजों को लेकर गिरफ्तारी की गई आखिर क्या उन चीजों पर कहीं ना कहीं पूछताछ हो पाएगी और पूछताछ में जिन विषयों के साथ जुड़ते हुए नजर आ रहे वो चीज कहीं ना कहीं अब एसटीएफ खुलासा कर पाती कि नहीं, ये एक बड़ा सवाल है। लेकिन लगातार एसटीएफ की बात करें तो एसटीएफ लगातार खुलासा करती नजर आ रही है और लगातार बात करें तो जिस पूछताछ उम्मीद ये है कि आने वाले समय में जिस तरीके से और लोग जो हैं फरार हैं वो भी कहीं ना कहीं गिरफ्त में सामने नजर आएंगे। जय, इस वक्त की क्या लोकेशन सद्दाम की है, कहाँ सद्दाम को रखा जा रहा है, कहाँ पर उसके साथ पूछताछ की जा रही है? जिस तरीके से अभी वर्तमान की स्थिति की विद्या बात करें तो एसटीएफ लगातार कहीं ना कहीं अब जिस तरीके से गिरफ्तारी की है, गिरफ्तारी के लिए माना ये जाए कि उनका साफ कहना है कि जिस वक्त इनसे पूछताछ की जाएगी तो लोगों को जानकारी ये नहीं होनी चाहिए कि आखिर कहाँ पर किन सूत्रों के साथ इन पर शिकंजा कसा जा रहा है, क्योंकि माना यह भी जा रहा है कि जब एसटीएफ अपनी कार्रवाई करती है तो कहीं ना कहीं वो इन चीजों पर और इन विषयों को कहीं ना कहीं गुप्त रखना ज्यादा पसंद करती है। और माना यह जाए कि उसका साफ कहना है कि जैसे ही इस मामले पर कहीं ना कहीं खुलासा होता हुआ नजर आएगा और वो कहीं ना कहीं एसटीएफ के लोग पूरी तरह से इस संबंध में बताते हुए नजर आएंगे और कहीं ना कहीं पूरी तरह से खुलासा करते हुए नजर आएंगे। जी दिव्या, बिल्कुल, बहुत शुक्रिया जय हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए।